अपने पास एक पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र। ये क्या हो जाता है, ये दाहिनी साइड शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके दाहिनी साइड शिफ्ट होने के? ऑप्शन है पहला, संसाधनों में वृद्धि। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। तीसरा है उत्पादन में कमी। और लास्ट है संसाधनों में कमी। जिससे पूछा जाएगा वो आंसर करेगा। सानिया, आप बताएंगे? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। नेटवर्क इश्यू है आपका। सेकंड पॉइंट, मोना आप ट्राई करेंगे? मोना, क्या हो सकता है इसमें? क्या रीजन है कि ये राइट साइड चला गया, दाहिनी तरफ चला गया? मोना, संसाधनों में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल ठीक है। संसाधनों में जब हमारी वृद्धि होती है, देखो उत्पादन में वृद्धि कब पॉसिबल है? जब अपने पास रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, वही नहीं होगा, अपने पास संसाधन ही नहीं होंगे, तो उत्पादन में वृद्धि पॉसिबल है क्या? मुझे मान लो मेरा उत्पादन 100 यूनिट्स का हो रहा है, 100 यूनिट्स का मेरा उत्पादन हो रहा है, और मुझे इस उत्पादन को क्या करना है, 120 यूनिट तक पहुंचाना है। तो मुझे इसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। पहला, कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की, उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। दूसरा चीज, मुझे इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों की भी तो जरूरत होगी, रिसोर्सेज की। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो ये दोनों चीजें क्या है? ये दोनों चीजें मेरे संसाधन ही तो है। तो जब संसाधन बढ़ेंगे तभी मेरा उत्पादन बढ़ सकता है। तो मतलब ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन, वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? इसी का उल्टा अगर क्या हो जाता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसको। हमारा उत्पादन संभावना वक्र है, ये क्या हो जा रहा है, नीचे की तरफ चला आ रहा है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है कि संसाधनों में कमी, फर्स्ट है। सेकंड, अंजलि बताएंगे आप, क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? संसाधनों में कमी, संसाधनों का अकुशलतम प्रयोग, उत्पादन में कमी, उत्पादन में वृद्धि, क्या हो सकता है इसमें? सर, संसाधनों में कमी। गलत। और कौन है? संसाधन में, सर उत्पादन में कमी। सर उत्पादन में कमी। नहीं, गलत। बस एक आंसर आपका था, आप चुप हो जाइए। मोना, आप बताएंगे?
मोना ट्राई करेंगी आप? सानिया आप बताइए। सर मोना भी आ रही है, 2 मिनट। ठीक है सानिया। उत्पादन में कमी, नहीं गलत है, गलत है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। हाँ बताइए। संसाधनों का यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा अकुशलतम प्रयोग हो रहा है। देखो ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। देखो जब इस पॉइंट पे अपना उत्पादन होता है, चाहे इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, किसी भी पॉइंट पे हो, लेकिन क्या होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए, तब हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों को बेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा पॉइंट कहीं इधर उधर कहीं, हमारा पॉइंट अगर इधर कहीं भी आ जाता है, ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कहीं भी आ जाता है, तो हम अपने संसाधनों को बेस्ट तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलो, क्या हुआ है कि एक कंट्री थी, उसका उत्पादन संभावना वक्र कुछ ऐसा था। वहां पे क्या हुआ, अच्छा चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोविड के आने से भारत के उत्पादन संभावना वक्र पे क्या प्रभाव पड़ा है। यह दाईं तरफ चला गया, यह बाईं तरफ चला जाएगा, अच्छा यहाँ पे चला जाएगा लिख देता हूं, बाईं तरफ चला जाएगा, कोई प्रभाव नहीं। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है आप लोगों को क्या होना चाहिए, कौन आंसर करेगा? सर दाएं तरफ चला जाएगा। बाईं तरफ चला जाएगा, सर फर्स्ट दाएं। दाईं तरफ चला जाएगा, अच्छा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसने दाईं तरफ वाला आंसर दिया था? सर मोना। मोना, खुद के लिए ताली बजाओ एक बारी। दाईं तरफ कब जाता है, हमारा ये उत्पादन संभावना वक्र है, जब भी हमारे संसाधनों में वृद्धि होगी तब दाईं तरफ जाएगा। तब क्या होगा, दाईं तरफ जाएगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। अभी कोविड की वजह से हम संसाधनों को अपने क्या अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं क्या? जितनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जितना उत्पादन क्षमता है, उतनी हम उत्पादन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। कई लोगों की नौकरी चली जा रही है, जो हमारे सबसे बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन है, उनका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, लोग घर पे बैठे हुए हैं। हो रहा है ना ऐसा? तो हम अपने संसाधनों का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब संसाधनों का अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे चला आएगा, बाईं तरफ चला आएगा। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर सर बाई तरफ। बाईं तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये वाला बनेगा, ये वाला, ये नहीं बनेगा। दाईं तरफ कब जाता है, जब संसाधनों में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, संसाधन हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनका कुशलतम उपयोग नहीं हो रहा है, इस वजह से ये इधर की तरफ आ जाएगा। ये चीज दिमाग में रख लो कि जब भी कोई भी पॉजिटिव चीज होगी, कोई भी पॉजिटिव चीज होगी, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाए, तब क्या होगा, उत्पादन संभावना वक्र दाईं तरफ जाएगा।
इस पे हॉट्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। जब भी कोई भी पॉजिटिव चीज हो, कोई भी सकारात्मक चीज हो, तो वो क्या होगा, दाईं तरफ जाएगा, और जब भी कोई भी नकारात्मक चीज हो, नेगेटिव चीज हो, तो वो क्या होगा, वो बाईं तरफ आएगा। कोविड से क्या हुआ है, हमारी इकोनॉमी पे क्या हुआ है, नेगेटिव इफेक्ट आया ना। जाएगा। इस वजह से ये क्या होगा, बाईं तरफ आएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की विशेषता। पहला है लाभ अधिकतम, दूसरा है सामाजिक कल्याण, तीसरा है वस्तुओं का मूल्य कम करना, और लास्ट है फोर्थ, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग। सानिया बताना चाहेंगे आंसर क्या हो सकता है? केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या सामाजिक अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, उसका इनमें से कोई भी एक विशेषता है, कौन सी है, ये आपको बताना है। सर मैं बताऊं। नहीं बच्चे, अभी सबसे आंसर पूछने हैं, जितने भी लोग हैं। संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, कौन बोल रहा था बताने के लिए, वो बता सकता है। सर लाभ अधिकतम। किसने बोला है ये? सर मोना। अंजलि आप बताइए। सर वस्तुओं की मूल्य कम करना। सबका गलत। सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, हमने पढ़ा था ना। सारा कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के सर हाथ में, लेकिन वो बच्चे हमने कहीं पे भी ये चीज पढ़ी कि वस्तुओं का मूल्य कम करा जाएगा? पूरे चैप्टर में कहीं पे भी हमने पढ़ा? फिर कहां से आंसर कर रहे हो? हमने ये पढ़ा था कि जब भी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होगी या सामाजिक अर्थव्यवस्था होगी, वहां पे क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है, लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना। तो सोशल वेलफेयर वहां पे उनका मेन मोटिव होता है। क्लियर है? यस। ठीक है, अगर केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है, या इसे सामाजिक अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, ये वर्ड दिखे तो समझ जाना कि मेन उसका रिलेशन किससे है, सामाजिक कल्याण से है, और वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। क्लियर है? चलो, ये चीज हमने पढ़ी है क्या, सकारात्मक अर्थशास्त्र? सानिया, हमने पढ़ी है क्या ये चीज? इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप? सर इसका हाँ जी, लिख भी सकते हो चैट बॉक्स में।
वॉइस का इशू आ रहा है देन। आगे जाओ। होना आंसर करेंगे आप? क्या होता है सकारात्मक अर्थशास्त्र, और इसका एक एग्जांपल भी बताना है। सर मैं बताऊं? बताइए। बताइए क्या हुआ। सर जैसे मांग का नियम। सकारात्मक अर्थशास्त्र होता क्या है, मुझे ये बताओ। पहले ये बताओ, देन उसका एग्जाम्पल बताना है। सर पहले एग्जांपल बताना। पहले रिपीट उसका हो। पहले उसका मतलब बताना है क्या होता है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या इसके एग्जाम्पल्स है। सर डेफिनेशन याद आ रही। शाबाश। जो भी वास्तविक चीज है, इसको वास्तविक अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। जो भी एक्चुअल हो रहा है वो चीज हमारी क्या कहलाती है, सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाती है। जैसे अभी मैं बोलूं कि क्लास में इस टाइम 4 लोग हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट और 2 बच्चे, ठीक है, 4 लोग हैं। तो एक्चुअल चीज ये है, ये झूठ तो नहीं है ना। यस सर। तो ये चीज हमारी क्या यस कहलाएगी, सर। सकारात्मक कहलाएगी। अभी मैं कह दूं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, विकासशील देश है, इंडिया का भी विकास हो रहा है, तो ये क्या है, सही चीज है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इंडिया का विकास 2024 में हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा हूं ना। अभी हुआ नहीं है, वो फ्यूचर में होगा। तो हमें वो चीज को यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर करना है सकारात्मक अर्थशास्त्र में, जहां पे क्या हो कि जो चीज वास्तविक हो, ठीक है, या पहले हो रखी हो। जैसे मैं ये बोलूं कि इंडिया 1947 में आजाद हुआ था, इंडिया को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, तो ये चीज क्या होगी, ये चीज हमारी सकारात्मक अर्थशास्त्र होगी, क्योंकि ये चीज हो चुकी है। क्लियर है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कह देगा कि इनमें से कौन सा सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है, और 4 ऑप्शन कोई भी आपके सामने रख देगा। जैसे एग्जांपल के लिए, भारत में गरीब 30 से 35% है। भारत में गरीबी 2025 तक खत्म हो जाएगी। भारत में शिक्षा का स्तर 2022 तक बढ़ जाएगा। चलो इतना ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? अंजलि, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो सकता है? 3 ऑप्शंस दे रखे हैं अपने सामने।
मोना कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्या है, ये एक्चुअल फैक्ट है, ये क्या है, वास्तविक चीज है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों चीजें अभी पॉसिबल है नहीं, अभी होंगी, तब देखा जाएगा, जब होंगी तब देखा जाएगा ना। और सकारात्मक जो आंकड़े हैं, इनके तथ्यों की हम जांच कर सकते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। और इन पे कोई भी डिबेट नहीं हो सकती, इन पे हम क्या कर सकते हैं, कोई बहस नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये एक्चुअल चीज है, इस पे आप बहस कर सकते हो क्या? नहीं ना। सेम इसी का उल्टा एक और चीज होती है, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। सेम, इसमें क्या है, वर्ड से ही समझ में आ जा रहा होगा कि आदर्श की बात हो रही है, मतलब एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया जाता है कि भाई ये चीज होनी चाहिए। क्या वर्ड यूज होगा यहाँ पे, होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया है कि भारत में गरीबी 2025 तक खत्म हो जाएगी, ये चीज क्या है, ये हमारी आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्लियर है ये चीज, यस सर। क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, इनके हम तथ्यों पे जांच नहीं कर सकते, जब होगा तब जांच करेंगे ना, अभी हुआ तो नहीं है ना। और मेनली ये क्या होता है, ये नेचर डिबेटेबल नेचर का होता है, मतलब इस पे बहस करी जा सकती है। अभी मैं बोलूँ कि 2022 तक गरीबी खत्म हो जाएगी, और सामने आप लोगों में से कोई आंसर कर दे कि नहीं भैया 2025 तक खत्म होगी, या इतना जल्दी नहीं खत्म होगी, तो इस पे हम बहस कर सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ डिबेट कर यस सकते हैं। सर। लेकिन आदर्शात्मक सकारात्मक में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट क्या होगी, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगी। क्लियर है? यस सर। चलिए, अवसर लागत क्या होता है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे देता हूं मैं। एक, वस्तु की प्राप्ति तथा दूसरी वस्तु का के त्याग का अनुपात। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य समय के साथ संसाधनों में कमी, और लास्ट ऑप्शन है फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। सानिया, क्या हो सकता है आंसर इसका? मोना, क्या हो सकता है इसका आंसर? सर फर्स्ट। फर्स्ट? यस सर। गलत है। आप लोगों को याद नहीं है क्या अवसर लागत क्या सर होता है? जैसे वो एक वस्तु के प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु त्याग कर देता है, अनुपात नहीं होता लेकिन। वो एमआरटी होता है, याद हो तो आप लोगों को, जिसको हम डिनोट करते थे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से।
सीमांत प्रतिस्थापन की दर जिसे हम बोलते थे। अवसर लागत हमारा होता था, एक एग्जांपल लिया था कि मैं 3 जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया था। एक जगह मुझे 40,000 मिल रहे थे, एक जगह 30,000 मिल रहे थे, एक जगह 20,000 मिल रहे थे। मैं कहाँ की जॉब प्रेफर करूंगा? सेकंड। बिल्कुल, मैं क्या करूंगा, मैं 40,000 वाली जॉब प्रेफर करूंगा। तो मेरी सबसे बढ़िया जो अवसर लागत थी, मतलब जो मैंने विकल्प छोड़ा, जो सबसे सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, त्यागा गया सर्वश्रेष्ठ विकल्प, वो मेरा क्या था? 30,000 था। तो 30,000 मेरी क्या हो जाएगी? अवसर लागत हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है, त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। क्लियर है? यस सर। चलिए आगे देखिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में। अब इस पे क्वेश्चन 1 मार्क में कैसे आ सकता है ये भी बता देता हूँ कि क्या कर देगा कि इसमें से कह देगा अवसर लागत को, अवसर लागत की परिभाषा, और नीचे 2-3 परिभाषाएं दे देगा। क्या होता है कि मैं एक जगह 3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया, ए, बी और सी, 3 जगहों पे। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा था? यहाँ पे मुझे 40,000 रुपए ऑफर हो रहे थे, यहाँ पे मुझे 30,000 रुपए ऑफर हो रहे थे, और यहाँ पे मुझे 20,000 रुपए ऑफर हो रहे थे। मैं जॉब कहाँ वाली चूज करी? मैंने 40,000 वाली। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 30 या 20,000 वाली चूज करेगा तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? मैं 40,000 वाली जॉब को चूज कर रहा हूं। अब जो मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प था, जो मैंने छोड़ दिया, वो कौन सा था? वो 20,000 था या 30,000 था? ऑब्वियसली 30,000 था। इतनी मैथ्स अपने को आती है। ठीक है, 30,000 था। तो ये चीज मेरी क्या कहलाएगी? ये चीज मेरी अवसर लागत कहलाएगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, जिसकी डेफिनेशन क्या है? त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। यहाँ पे यही चीज तो थी, त्यागे गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य। जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प था मेरे पास, जो ऑप्शन था जिसको मैंने त्याग करा, वो चीज ये है। क्लियर है? यस सर। चलिए, अपने पास एमआरटी गिवन है एक वस्तु की। क्या दे रखी है एमआरटी? ये दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसका उत्पादन संभावना वक्र कैसा होगा? ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट, नतोदर होगा, उनतोदर होगा, सरल रेखा होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है मोना? क्या लगता है, क्या होना चाहिए? सर नतोदर। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, हमारा जो उत्पादन संभावना वक्र है वो नतोदर होना चाहिए। चले आगे। यस सर। जब भी एमआरटी बढ़ती है तो नतोदर होगा, एमआरटी गिरेगी तो क्या होगा? उनतोदर होगा। ठीक है, पीपीसी मतलब उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता, इनमें से क्या नहीं है? मूल बिंदु की ओर उनतोदर दो वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाना
नीचे की ओर ढालू, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है कौन सा सही होगा सानिया? कौन सा सही होगा इनमें से? इनमें से कौन सी पीपीसी की विशेषता नहीं है? थोड़ा क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना, नहीं है ये चीजें थोड़ा अच्छे से देख लेना। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, नहीं वर्ड को हाईलाइट कर दे रहा हूं। कौन सा है बता सकते हैं? टू गलत। मोना? सर फर्स्ट। फोर्थ भी गलत, फर्स्ट है। हमने पढ़ा है ना कि उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है ना। फर्स्ट ही तो बोला है। फर्स्ट नहीं बोला था शायद आपने। तो सर फर्स्ट बोला है मैंने। टू एंड फोर्थ बोला है, चाहे वो जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगा। चलिए, ये क्या होता है? नतोदर, उन्तोदर नहीं होता, ये नतोदर होता है। ये वाला शेप इसका नतोदर का होता है ना, उन्तोदर कुछ ऐसा होता है। ठीक है। और दो वस्तुओं के उत्पादन को तो बिल्कुल दर्शाता ही दर्शाता है। दो वस्तुओं का हम उत्पादन देखा था ना हमने एग्जाम्पल के लिए, गन और वो बिस्किट वाला। और नीचे की ओर ढालू होता है, बिल्कुल नीचे की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट वाला अपना इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मुझे कोई ये बताएगा कि उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढालू क्यों होता है? मोना, क्यों नीचे की ओर ढालू होता है ये? सर क्योंकि हम संसाधनों का अच्छे से प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए वो घटते हैं। गलत। हाँ, सानिया क्यों ऐसा होता है? उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढालू क्यों होता है? क्वेश्चन रिपीट कर। हम्म। सर क्वेश्चन रिपीट कर। उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढालू क्यों होता है? सर क्योंकि इसकी मांग कम हो जाती। शाबाश, कुछ भी आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। हमने पढ़ा था ना कि जो उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, वो क्या होता है? दो वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाता है। एक का जब मैं उत्पादन करता हूं, जैसे दो वस्तुएं हैं ए और बी, इसका जब मैं उत्पादन बढ़ाऊंगा तो मुझे इसका उत्पादन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा या नहीं? अब एक साथ दोनों का अपने पास संसाधन तो लिमिटेड है ना। हमने इकोनॉमिक्स की पहली ही क्लास में पहला ही कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था कि उत्पादन जो है, संसाधन जो हमारे हैं उत्पादन के लिए, वो लिमिटेड है। तो अब मैं उसी लिमिटेड संसाधनों का यूज करके ए का उत्पादन अगर बढ़ाऊंगा तो बी का उत्पादन मुझे प्रिय कम करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब जब देखो इसका उत्पादन जब बढ़ेगा और इसका उत्पादन घटेगा, तो हमने एक चीज देखी थी, एमआरटी। क्या देखी थी? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सीमांत उत्पादन की सीमा। मोना, क्या हो सकती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? जिसमें वो केंद्र सरकार और वो जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। कौन कौन? एक तो सरकार, और इसके साथ कौन मिलता है? पूंजीपति। पूंजीपति कौन? हमारे कैपिटलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर। जहां पे क्या होता है, सरकार, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जब काम करते हैं तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित ठीक है, अर्थव्यवस्था। जैसा जिसका एकदम बेस्ट एग्जांपल है हमारी इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है?
यस सर। यस। चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, इसमें आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स टाइप का है। कि अभी हमारे विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऐसा पॉसिबल है क्या? ये चीज सही है या गलत है? गलत है। सर एक बार दोबारा बताना। विश्व में जितनी भी अर्थव्यवस्था है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमी है, ज्यादातर, मोस्टली, वर्ड यूज कर रहा हूं, वर्ड पे ध्यान देना, ज्यादातर या मोस्टली, ठीक है, इंग्लिश में बोल देता हूं, आर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या ये चीज सही है या गलत है? गलत। नहीं बच्चे, सही है। ज्यादातर अर्थव्यवस्था, ज्यादातर का मतलब क्या है, अधिकतर। कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जो हमारी क्या है, सिर्फ केंद्रीय योजनाबद्ध है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे ज्यादातर जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, अपने अगल बगल घूम के देख सकते हो, किसी पे भी चले जाओ आप, पाकिस्तान पे चले जाओ, श्रीलंका, नेपाल, जापान, भूटान, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, वहां पे आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलेंगी। कुछ केसेस में, चाइना एग्जाम्पल के लिए एक्सेप्शन है, वहां पे सरकार क्या होती है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था चलाती है। क्लियर है? यस सर। ये कुछ हमारे क्वेश्चंस से। अगर अभी भी चैप्टर क्लियर नहीं है तो बता देना, मैं एक बारी फिर से रिवीजन कर दूंगा इस चैप्टर की। पूरी 2 क्लासेस लगेंगी, पूरा चैप्टर अच्छे से फिर से खत्म कर देंगे। सर करवा देना। करवा देंगे। सर करवा देंगे। वेरी गुड। चलिए ठीक है, बस आज के लिए ओवर कर रहा हूँ, इतने ही क्वेश्चंस थे। और इनमें से 1-2 क्वेश्चन पक्का पेपर में देखने को मिलेंगे आपको, 1-2 क्या 3 समझ लो, 3 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। इससे पहले, इससे पहले वाली क्लास में भी और इसमें भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे, पूरा खत्म कर लेंगे चैप्टर, ठीक है। चलिए अब ओवर कर रहा हूँ। ओके बाय सर, थैंक यू। चलिए बाय। वेलकम।